Hello students, welcome. Today we are discussing previous year NDA questions about function. देखिएगा फंक्शन टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है और फंक्शन में पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनडीए में वो क्या लेवल है और किस टाइप के क्वेश्चन है और उन क्वेश्चंस को अपन कैसे हैंडल करते हैं और अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होता है, वो सारी बातें अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2019 की बात करता हूँ। 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2019 का फर्स्ट पेपर है। मैं ओनली फंक्शंस के क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि इसी टॉपिक में ये फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ये सारे एक साथ होते हैं, पूरा एक चैप्टर होता है। बट मैं यहाँ पे ओनली फंक्शंस की डेफिनेशन, डोमेन, रेंज, इसके अलावा इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक, ये सारी चीज़ें, कॉम्पोजिट फंक्शन, ये डिस्कस करूँगा। और जो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन हैं वो मैं लिमिट वाले टॉपिक के साथ में कराऊँगा। ओके, यस। तो क्वेश्चन है मेरा 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन आप देख लीजिएगा, और अगर आप लोगों के पास सीट नहीं है तो मेरे से पीडीएफ ले लीजिएगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन 2 - x एंड x - 3। देखिएगा, ये क्वेश्चन है, इसका आपको डोमेन बताना है। अब डोमेन के लिए आप जानते हैं डोमेन का मतलब एक्चुअली होता क्या है। डोमेन का मतलब है इस फंक्शन में x का कौन सा वैल्यू पुट करें, जिससे फंक्शन डिफाइन हो जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको बताया था जब भी स्क्वायर रूट में कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये आपको फंक्शन वाला टॉपिक जब स्टार्ट किया था तो उसमें ये रूल लिखाया था, रूल नंबर 2 लिखाया था कि दैट फंक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोला था, नहीं बोला था? और अगर यही कॉन्सेप्ट डिनोमिनेटर के लिए होता, इस केस में आप ओनली f(x) इज ग्रेटर देन 0 करते, इक्वल नहीं करते। ये साथ के साथ में आप रिवीजन भी करते रहिएगा बेटा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आप यहाँ से क्या बोलेंगे कि सर ये जो अंदर का वैल्यू है, ये रूट के अंदर का जो वैल्यू लिखा हुआ है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब 2 - x - 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलिए, कोई दिक्कत है किसी को? बिकॉज यहाँ जो रूट के अंदर का वैल्यू है वो या तो 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकता है। ओके, अब ये इनइक्वलिटी बन गया। मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेऊँगा तो ये बन जाएगा x - का 2 और ये बन जाएगा x - 3। माइनस कॉमन लेने से दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया लेस देन 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद कीजिए कॉन्सेप्ट नंबर लाइन वाला कि यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ रही है, एक आ रही है 2, एक आ रही है 3, तो 2 और 3। इसके बाद में क्या बताया था कॉन्सेप्ट, राइट साइड से शुरू करें, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलेगा, और लेस देन के लिए नेगेटिव वाला सेक्शन आंसर देगा और ग्रेटर देन के लिए पॉजिटिव वाला आंसर होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो बिलोंग करेगा 2 से 3, ये वाला जो आंसर है। अब 2 से 3 इंटरवल कौन सा आएगा? क्लॉज, बिकॉज यहाँ पे 2 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है। 2 यूज लेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा, 0 हो सकता है। 3 लेंगे तो 0 होगा और 0 पॉसिबल हो सकता है। इसलिए आंसर क्या हो गया? 2 और 3 इंटरवल कौन सा हो गया? क्लोज। डेफिनेटली ध्यान रखना, इस वाले में ये वाला ऑप्शन भी होगा, इसकी गलती मत कर देना, क्योंकि ये 2,3 तब होता जब ये 1/में में लिखा होता। तो ये 2,3 ये गलत है और ये वाला करेक्ट है। ओके, तो ये था 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, फंक्शन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। देखो, मैंने आपको फंक्शन में 3-4 बातें ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई है और उन्हीं को आपको फोकस करना होगा। क्या क्या? डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डोमेन, रेंज, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसके अलावा इवन ऑड फंक्शन,
पीरियोडिक फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन, ये कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो आपको हमेशा अच्छे से याद होनी चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 3 की पावर 1 प्लस एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2019 में है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू एफ जेड, एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू एफ जेड। और जो आंसर्स हैं वो आंसर भी फंक्शन की फॉर्म में है। पहला ऑप्शन है एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बी ऑप्शन है एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस का 1, सी ऑप्शन है एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस का 2 और डी ऑप्शन है एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस का 3। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से समझिएगा। आपको ये पता है कि सर यहाँ x लिखा है तो यहाँ भी x लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मैं y लिखता हूँ तो यहाँ भी y आएगा, यहाँ z लिखूँगा तो यहाँ भी z आएगा, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ओके, फिर क्या करना है, इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई क्या करना है, देखिएगा एक्चुअल में मल्टीप्लाई करना है 3 की पावर 1 प्लस एक्स इंटू 3 की पावर 1 प्लस वाई इंटू 3 की पावर 1 प्लस जेड। आई थिंक यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। ओके, अब आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि बेस सेम होता है तो पावर से ऐड हो जाती हैं। अगर मैं इनको लिखूंगा तो ये एक्चुअल में ऐसा लिखा जाएगा 3 की पावर 1 1 1, तो 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्चुअल में ऐसा लिखा जाएगा। और बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसके टिक लगा देते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो फंक्शन है यहाँ पे 1 प्लस लिखा हुआ है, कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर 1 प्लस करके लिखा हुआ है। अगर मान लो मैं यहाँ पे किसी का नाम लिखता हूँ, मान लो किसी बच्चे का नाम लिखता हूँ राम, तो एक्चुअल में कैसा लिखा जाएगा, 3 की पावर 1 प्लस का राम लिखा जाएगा। क्लियर है? तो वही कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे कि सर क्यों ना इसको भी आप 1 प्लस में लिख दीजिएगा, तो यही चीज़ मैं लिखूंगा 3 की पावर 1 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑप्शन सी को, बिकॉज एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस का 2 और यहाँ भी हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस का 2। तो आंसर क्या हो गया, एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस का 2 इज द आंसर। इस तरह के बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज कर देता है। इसके अलावा पिछले सालों में भी और डिस्कस करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में फंक्शन के 2 क्वेश्चन आए थे और बाकी लिमिट और कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन आए थे। ओके, इसके बाद में चलते हैं आगे, देखिएगा। अच्छा जी, अच्छा फंक्शन में एक क्वेश्चन और आ गया डोमेन का, वो यही भी 2019 का 2019 का फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स और 10, लॉग बेस एक्स 10। अब इसके ऑप्शंस क्या है वो देखिएगा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कि x ग्रेटर देन 10, ऑप्शन बी x ग्रेटर देन 0 एक्सक्लूडिंग x नॉट इक्वल x इक्वल टू 10, सी ऑप्शन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और डी ऑप्शन है x ग्रेटर देन 0 एक्सक्लूडिंग x इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोगों ने लॉग फंक्शन में भी किया था, लॉग जो आपने टॉपिक किया उसमें भी किया था और लॉग फंक्शन में भी आपको कहा था कि हमेशा अगर कोई भी लॉग फंक्शन लिखा हुआ है लॉग a और x, तो आप क्या करते हैं कि ये जो बेस है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, और x है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। बोलो, ये सारी बातें अपन जानते हैं लॉग के बारे में। तो आप बोलेंगे सर 10 ग्रेटर देन 0, यस, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x है वो 1 नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों चीज़ कहाँ फॉलो हो रही है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन डी बोल रहा है कि x का वैल्यू 0 से होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो बताइए, इतने इजी क्वेश्चन। अब बच्चों की कई बार ऐसे होते हैं कि सर 120 क्वेश्चन और टाइम होता है 150 मिनट, मतलब 2.5 घंटे, हम कैसे मैनेज करें? आप मैनेज कर सकते हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चंस का अगर आप सिलेक्शन कर पाए ढंग से, और ऐसे क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ पाए, तो मैं कह रहा हूँ इन क्वेश्चनों में आपको सिर्फ और सिर्फ टिक लगाने का टाइम लगेगा और कुछ टाइम नहीं लगेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आप पहचान गए और ऐसे क्वेश्चन आपने एक भी नहीं छोड़ा, तो मैं कह रहा हूँ पूरे पेपर में 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ओनली एंड ओनली टिक लगाना होता है, और ये तभी पॉसिबल है जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो और आपने बहुत अच्छी स्टडी कर रखी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं 2019 के ही पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ए फंक्शन इज डिफाइन एफ एक्स। देखिएगा, एफ एक्स लिखा हुआ है लॉग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस एक्स इज, नीचे ऑप्शन देखिएगा, पहला है इवन नंबर, इवन फंक्शन, दूसरा है ऑड फंक्शन, तीसरा है इवन एंड ऑड, और चौथा है नाइदर इवन नॉर ऑड। बेटा ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल में भी लिखाया था, जब इवन ऑड करवाया था मैंने आपको बताया था दैट इज ऑड फंक्शन। देखिएगा मेरा वीडियो पिछला, उसमें करवा रखा है, और मैंने लिखवाया था कि लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने ये लिखवाया था एग्जाम्पल में कि दैट इज़ ऑड फंक्शन। और आप वीडियो में देखेंगे उसमें प्रूव भी किया था कि क्यों ऑड है, क्योंकि इवन ऑड का चेक करने का पैटर्न यही होता है, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे, तो अगर f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स आ गया तो ये आपका इवन हो गया, और f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स हो गया तो ये आपका ऑड हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया था और इस क्वेश्चन को मैंने प्रूव भी किया था। तो बेटा ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों ही ऑड फंक्शन है। ओके, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार अगर थोड़ा सा चेंजेज करना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस एक्स। बताइए इवन है या ऑड है? तो मैं आपको बता दूं ये फंक्शन ऑड है और ये फंक्शन भी ऑड है, और ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इवन फंक्शन आएगा। तो अब क्या हो गया? ये इवन हो गया। और मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कॉस ऑफ, और इसके बाद में ये अंदर आ गया, तो आप कहेंगे सर ये तो माइनस बाहर देगा, लेकिन कॉस की वजह से माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कॉस ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अपन जानते हैं अच्छे से कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब ये क्या होगा? आपका इवन फंक्शन होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको फोकस करना होगा। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। देखिएगा, यस, तो 2019 के अपने 4 क्वेश्चन कर लिए बेटा। अब आप देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ और सिर्फ समझने का और कॉन्सेप्ट का है। ओके, अब अपन आते हैं 2018 और 2018 का सेकंड पेपर लेता हूं सबसे पहले, जो क्वेश्चंस पूछे गए फंक्शन के। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ए फंक्शन डिफाइन एफ एक्स, ए फंक्शन डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 5, वेयर ए बिलोंग्स या ए इक्वल टू 1,4 और फंक्शन डिफाइन ए टू आर, ए से आर में डिफाइन है। व्हाट इज द रेंज? इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? और ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है 2,5, 1,5, 1,5 और 1,5। अब आप देख रहे हैं, एक तरह से समझने वाली बात है कि ये 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, बस ब्रैकेट्स का फ़र्क है। ओके, रेंज निकालने का कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है कि आप
परफेक्ट स्क्वायर बना के चेक कीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो आप इसमें क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कॉन्सेप्ट याद रखिए। इस 4 का हाफ करेंगे, 4 का हाफ कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस करेंगे और 4 माइनस करेंगे, तो ये बन गया आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1। और आप जानते हैं फंक्शन के लिए कि ये जो फंक्शन है इतना, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0, और 0 प्लस 1 क्या हो गया 1, क्योंकि इसका आप देख रहे हैं x की आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे 1 से 4 में कोई भी वैल्यू रखेंगे, मान लो 2 रखेंगे, तो ये क्या हो गया मिनिमम 0, तो 0 प्लस 1 क्या हो गया 1। कहने का मतलब इस फंक्शन में आप देखेंगे कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो तो आ रहा है कितना 1। तो मिनिमम वैल्यू 1 कहाँ है देखिएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब इन दोनों ऑप्शन में मिनिमम 1 है, ये भी 1 हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू, अब मैक्सिमम वैल्यू वैसे तो अगर ये रेंज नहीं दिया हुआ होता, अगर ये नहीं होता तो मैं इसका आंसर लिखता 1 से इनफाइनाइट। क्या लिखता 1 से इनफाइनाइट, लेकिन अपन को गिवन है कि यहाँ पे ए जो है ये 1 से 4 के बीच में है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 4 भी, हालांकि ये 4 नहीं है, अप्रोक्सीमेट 4 है, 4 के नज़दीक है, तो अगर मैं 4 के नज़दीक वैल्यू रखता हूँ तो ये 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये 5 वैल्यू आएगा नहीं, 5 पे ओपन रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 नहीं है, 4 के नज़दीक कोई वैल्यू है, इसलिए 5 नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, ये वाला 1 से लेके 5, और 5 पे क्या रहेगा आपका ओपन इंटरवल रहेगा। ओके, याद रखना इस बात को। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, कई बार क्या होता है कि बहुत जल्दी अपन को करना होता है, तो जल्दी करने का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ कि इस तरह के कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन कर रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2x माइनस का 4, एफ डेस एक्स को 0 करो, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर 0 करते हैं तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना आ गया 2। कहने का मतलब फंक्शन x इक्वल टू 2 के ऊपर क्या देगा मिनिमम वैल्यू देगा। x इक्वल टू 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 8 प्लस का 5 5 और 4 9 9 माइनस 8 1। कहने का मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आ गया इसका 1। फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 1 आ गया और मैक्सिमम हो गया इनफाइनाइट, अगर आपको ये नहीं दिया हुआ तो। ओके यस, आगे चलते हैं। देखिए यस 2018 का ही क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल फंक्शन इज डिक्रीजिंग। देखिएगा, हालांकि ये वैसे तो एओडी का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको यहीं समझा देता हूँ कि बोला है कि कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों ने शायद रिवीजन नहीं किया होगा एओडी का। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और फोर्थ है 2 से 3। देखिए ये थोड़ा गलत लिखा हुआ, यहाँ पे कभी क्लॉज नहीं आता। ओके देखिए बेटा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिएगा, ये आपके फंक्शन के कर्व बनते हैं, ये जो पॉइंट होता है ना, और ये जो पॉइंट होते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शन का स्लोप या लाइन का स्लोप जो है वो एक्स एक्स के पैरेलल होता है, और जब एक्स एक्स के पैरेलल होता है तो जो स्लोप है m, जिसको अपन dy/dx बोलते हैं स्लोप को, ये होता है 0। क्या होता है 0। कहने का मतलब dy/dx यहाँ पे क्या होता है 0। और जब ग्राफ में अपन इधर की तरफ बात करें तो इस वाले ग्राफ के लिए आप बात करेंगे, यहाँ पे जो स्लोप आता है dy/dx ये हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, और जब डिक्रीज होता है इधर ग्राफ तो यहाँ dy/dx लेस होता है। तो आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए बेटा कि इफ fx इज इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन किसी
इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा, ये दिमाग में रखो। और अगर कोई फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो आप रखें उस इंटरवल में एफ डेस एक्स नेगेटिव आएगा। और अगर फंक्शन का ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्स के पैरेलल है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, एकदम स्ट्रेट है, कहने का मतलब एफ डेस एक्स क्या है, 0 के इक्वल है। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखें। और ये अपन एओडी में फिर से दोबारा करेंगे, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में समझाया है क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो मैंने आपको यहाँ समझाया यहाँ। तो देखिएगा, आप बोलेंगे सर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिएगा। जैसे ही आपने डिफरेंशिएशन किया एफ डेस एक्स, तो एफ डेस एक्स का वैल्यू 0 करना है। एफ डेस कितना आ रहा है, 2x माइनस 5 इस 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। कहने का मतलब x का वैल्यू 5/2 आ गया। अब 5/2 के ऊपर तो ग्राफ ऐसे रहेगा। अब ग्राफ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये कैसे चेक करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर ये जो आपका एफ डेस एक्स का आंसर 2x माइनस 5 आया है, अगर आप 5/2 से कोई वैल्यू ज़्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा और इधर कोई वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव रहेगा। तो हमेशा डिक्रीजिंग कहाँ रहेगा, 5/2 के इधर की तरफ रहेगा। अब यहाँ पे 5/2 के इधर वाला इंटरवल कौन सा है, क्योंकि ये वाला तो आंसर आ नहीं सकता। ये बोल रहा है 3 से इनफाइनाइट, ये भी नहीं हो सकता। ये बोल रहा है 2 से 3, ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ये। तो माइनस इनफाइनाइट से 2, क्योंकि 2 आपका इधर ही होगा। इस वाले इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, क्योंकि 2 आपका कहीं ना कहीं यहाँ भी लाइक करेगा और अपन को यही वाला एरिया देखना है जिसमें फंक्शन क्या हो, डिक्रीज हो। ओके, यस। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा 2018 का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में फंक्शन में 2018 के फर्स्ट पेपर में आते हैं सर। 2018 का फर्स्ट पेपर में फंक्शंस के क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, देखो बेटा। देखिए 2018 का फर्स्ट पेपर डिस्कस करने वाला हूं, फंक्शंस की क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, इफ f(x) is an even function, if f(x) is even function, if f(x) is even function, then which one of the following is correct? 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या क्या ऑप्शन है, देखो। पहला, f dash x is an even, f dash x even है। b, f dash x is an odd। थर्ड, सी ऑप्शन है, एफ डेस एक्स में बी एन इवन और ऑड डिपेंडिंग ऑन फंक्शन। और डी ऑप्शन है, एफ डेस इज कांस्टेंट, एफ डेस एक्स इज कांस्टेंट। बताइएगा, बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर पे टिक लगा दिया, क्योंकि जब मैंने इवन ऑड फंक्शन करवाया था तो उसमें मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा ऑड होगा, और अगर ऑड है तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा इवन होगा। ये मैंने आपको लिखाया था। तो आप बोलेंगे कि सर इवन फंक्शन है, कहने का मतलब जैसे मान लो x² इवन है तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एक ऑड फंक्शन आएगा। तो f(x) इवन है तो इसका f डेस क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर रखा है तो इतने इजी क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो। ओके, यस। अगला जो क्वेश्चन है 2018 के पेपर का, दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, देखो। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के ही बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँगा अगर क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, A and S be the subset of A cross B and S is defined, एक फंक्शन डिफाइन किया S x, y और A क्रॉस B कि A और B में से x, y है, और फंक्शन क्या है, x² + y² = 1। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट? पहला,
एस इज वन फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी, सेकेंड एस मेनी वन फंक्शन, एस बाइजेक्टिव फंक्शन, और डी एस इज नॉट ए फंक्शन। इस ऑप्शन को फोकस करें, नॉट ए फंक्शन। याद करो बेटा, मैंने फंक्शन की डेफिनेशन क्या करवाई थी, मैं ग्राफिकली समझा देता हूँ आपको। कि आपको मैंने ये कहा था कि अगर कोई फंक्शन है, तो उसको ग्राफ को आप देखेंगे कि y के पैरेलल लाइन खींचेंगे। अगर आप ग्राफ को एक ही जगह कट करती है तो इट इज़ फंक्शन, और अगर मान लो इस तरह से कोई ग्राफ बना हुआ है और मोर देन वन पॉइंट पे कट करती है, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। तो जब ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है कि नॉट ए फंक्शन, तो कहीं अपन ये भी चेक कर ले कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो आपको बता दूं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये किसका इक्वेशन है? आप कहें सर ये तो एक सर्किल का इक्वेशन है, और सर्किल का इक्वेशन आप लाइन खींच के देखेंगे, एक ग्राफ को दो जगह कट कर रही है, इसका मतलब इट इज़ नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हो सकता। जैसे ये दिया हुआ है, या फिर मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला ग्राफ कहाँ बनेगा? एक्स एक्स पे पैराबोला, ये भी एक फंक्शन नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अब आप कहें एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ तो इस तरह से बनेगा, हाँ ये आपका फंक्शन हो सकता है। अगर मान लीजिए इलिप्स आ गया इस तरह का, तो आप बोलेंगे नो इट इज़ नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्लियर है? तो फंक्शन का डेफिनेशन तो मैं सारी चीज़ें इसलिए करवा रहा हूँ जिससे आपका साथ के साथ में फंक्शन का रिवीजन भी होता रहे। ओके बेटा, आगे चलते हैं। 2018 की क्वेश्चंस देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का। हाँ बेटा, नेक्स्ट है फंक्शन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स 1 अपॉन मॉड एक्स माइनस एक्स। देखिए ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, और इसका जो आंसर्स गिवन है, पहला माइनस इनफाइनाइट से 0, दूसरा 0 से इनफाइनाइट, तीसरा मतलब कुछ ऑप्शन तो इतने बेकार होते हैं कि उनको देखते ऐसे लगता है कि इनको तो सबसे पहले मैं कट कर दूं, ऐसे बेकार ऑप्शन दिए होते हैं। ओके, इसका डोमेन बताना है तो सबसे पहले बेटा ये ऑप्शन तो कितना बेकार दिया है कि माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी 0 और 0 पे क्लोज इंटरवल लगाया। अरे क्लोज इंटरवल लगाया इसका मतलब आप 0 को इंक्लूड करना चाहते हैं, और अगर 0 को इंक्लूड कर दोगे तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। अरे ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो कहीं ना कहीं 0 आएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट 0 आएगा, और 0 आप बोलेंगे सर यहाँ तो हो ही नहीं सकता। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए। एक सिर्फ कॉन्सेप्ट का है बेटा। अगर आपका कॉन्सेप्ट ये है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, जो मैंने बताया था, अगर ये आपके दिमाग में बात फिट है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, और डिनोमिनेटर में 0 अगर आपने x रख दिया 0 तो ये 0 बन सकता है। तो आप बोलेंगे नहीं, ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब ये 2 ऑप्शन आ गए, ये तो बोल रहे हैं कि 0 से आगे वाली वैल्यू ले लो पॉजिटिव वाली, और ये बोल रहे हैं कि 0 से लेफ्ट वाली वैल्यू ले लो नेगेटिव वाली। तो देखो बेटा, आप जानते हैं अंडर रूट का वैल्यू मॉड एक्स माइनस एक्स हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए, सब जानते हैं। एक्चुअल में ऐसे बोलो तो मैं ये बोल सकता हूँ मॉड एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्स। एक्चुअल में मेरे पास ये कंडीशन बन रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 से ग्रेटर नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर मैं मान लो इस ऑप्शन के हिसाब से देखूं पॉजिटिव वैल्यू के लिए, जैसे मान लो मैं पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 रखूं, तो इसके लिए भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर x का वैल्यू मान लो मैं 1 रखता हूं तो 1 ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या? आपने इनइक्वालिटी पढ़ रखी है, नहीं हो सकता। इट मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 0 में आप कोई भी नंबर रख के देख लो, चाहे जैसे आपने मान लो रख लिया x इक्वल टू -1, तो -1 रखा तो -1 का मोड ये तो क्या हो गया 1 इज ग्रेटर देन -1। बोलो करेक्ट है कि नहीं है?
आप बोलेंगे यस सर करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। तो बेटा डोमेन में ऑप्शन भी बहुत हेल्प करते हैं आंसर पे पहुंचने के लिए। आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से ऑप्शंस देख लीजिए और पुट करके देखो कि वास्तव में फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। ओके बेटा आगे चलते हैं, देखिएगा। यस नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में ही चल रहा हूँ बेटा अभी तक में। क्वेश्चन है ए फंक्शन एफ इज डिफाइन आर टेंड्स टू एस। आर से एस में डिफाइन है, आर मतलब रियल नंबर और एस यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया। ओके और एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है फॉर साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस का 1 इज ऑन टू फंक्शन, इज ऑन टू फंक्शन व्हाट इज एस। एस आपको बताना है और ऑप्शन है -5 से 5, दूसरा -5 से 5, सी ऑप्शन -4 से 6, डी ऑप्शन -4 से 6। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब सबसे पहले ऑन टू ये वर्ड देख के आपके दिमाग में क्या आया कि जब मैंने ऑन टू फंक्शन करवाया था तो उसमें मैंने एक बात बोली थी कि ऑन टू फंक्शन होने के लिए फंक्शन का कोडोमेन और रेंज क्या होती है, सेम होती है। कहने का मतलब ये एस जो है, जो कोडोमेन है, ये किसके इक्वल है, ये है बेटा रेंज के इक्वल है। बोलो है कि नहीं है। और अगर रेंज के इक्वल है इट मीन्स हमें रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। ओके अब रेंज निकालनी है तो बेटा मैं एक कॉन्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्री में भी बताया था, यहाँ दोबारा से रिपीट करता हूँ। अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में लिखा है a cos x प्लस b sin x, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो इस फंक्शन की रेंज आपको बता रखी है कि मैक्सिमम वैल्यू तो होता है a स्क्वायर b स्क्वायर और मिनिमम होता है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में। ये इसकी रेंज होती है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। इसका मैक्सिमम वैल्यू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर मैं इतने से फंक्शन की बात करूँ तो आप कहेंगे सर इसका मैक्सिमम वैल्यू तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 9 का √25, तो मिनिमम वैल्यू तो -5 और मैक्सिमम वैल्यू प्लस का 5। लेकिन यहाँ +1 और है, तो अगर मैं +1 ऐड करता हूँ तो -5 में 1 ऐड करते ये तो हो गया -4 और इसमें ऐड करते ये हो गया 6, तो आंसर हो गया -4 से 6। तो ये आपका रेंज आ गया। ओके और अगर मान लीजिए यहाँ पे +1 नहीं होता तो आपका आंसर होता -5 से +5। ओके मान लो यहाँ पे माइनस का 1 होता तो आप माइनस कर देते यहाँ पे दोनों में से, तो ये आपका रेंज का कॉन्सेप्ट हो गया 2018। ओके बेटा आगे चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, और डोमेन निकालना है √x-1 x-4। आंसर्स देखिएगा। पहला मैं आंसर इसलिए लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि मैं आपको वो सारी टेक्निक साथ के साथ बताने वाला हूँ जिससे आप फटाफट से आंसर तक पहुँच सकते हैं, और ये आप ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन से आपका जो ऑप्शन कैंसिल करने का जो फंडा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। 1 से 4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट 1 पे इंक्लूड है। ओके बेटा देखो, पहले तो देखो डिनोमिनेटर में 4 नहीं होना चाहिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है, और 4 ओनली इस आंसर में दिया है तो ये आंसर में सबसे पहले काटूंगा। ओके अच्छा इस आंसर के हिसाब से ये बोल रहा है कि -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट में सारी वैल्यू होनी चाहिए, बस 4 नहीं होना चाहिए, यही तो बोल रहे हैं। और ये क्या बोलता है कि x-1, अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है x-1 है वो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये ऐसा बोल रहा है x का वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर होना चाहिए। अब ये तो नेगेटिव भी इंक्लूड कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखो बात आ गई इन दोनों की कि क्या आंसर ये सही है या ये सही है। अब ये बोल रहा है कि 1 को शामिल मत करो, ये बोल रहा है भाई 1 को शामिल करने में क्या तकलीफ़ है।
क्योंकि 1 - 1 0 हो सकता है, कहाँ दिक्कत है, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए ना। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डी आंसर करेक्ट हो गया। अब बताओ, मैंने बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो आंसर्स दे रखे थे उनमें से जो रॉन्ग आंसर है वो हटा दिए, सही आंसर अपने आप ही बच गया। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है बेटा, एनडीए में जो क्वेश्चंस है उनको आप मैक्सिमम से मैक्सिमम करने के लिए ये जो कैंसिलेशन वाली जो टेक्निक बता रहा हूँ दैट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। ओके, अच्छा मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, मेथड से यही रहेगा कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे 1 से ग्रेटर, तो 1 या 1 से ग्रेटर इधर होगा, लेकिन इसमें 4 जो है वो नहीं होना चाहिए, तो आप बोलेंगे आंसर 1 से इनफाइनाइट होगा, लेकिन 4 नहीं होगा, तो 4 को कैसे छोड़ें, 1 से 4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट, तो ये आंसर हो गया डी आपका। ओके बेटा, यस। 2018 के बाद में अपन आगे चलते हैं बेटा 2017 के ऊपर, 2017 के ऊपर। देखो डोमेन रेंज के क्वेश्चन कर लिए, इवन ऑड के कर लिए। अब कुछ क्वेश्चन जो फंक्शन की वैल्यू निकालने वाले हैं वो कैसे करते हैं, देखो 2017 का पहले सेकंड पेपर लेता हूँ। देखो अब ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए दिखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ f(x) = 4x + x की पावर 4 अपॉन 1 + 4x की पावर 3, और gx आपका दिया हुआ है बेटा log 1 प्लस का x अपॉन 1 माइनस का x। व्हाट इज FOG कॉम्पोजिट, FOG e - 1 अपॉन e + 1। अब बच्चे जनरल इसको छोड़ देते हैं, हालांकि मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन जब सेकंड राउंड में आप आते हैं तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आप ज़्यादा लेंदी नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों F और G आप जानते हैं, एक्चुअली में आप ये निकालना चाह रहे हैं F ऑफ G और G के अंदर ये, तो क्यों ना पहले अपन इसको सोल्व कर लें कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो आप क्या करना चाहेंगे, x की जगह पे e - 1 अपॉन e + 1 रखेंगे। अब ये क्वेश्चन ईजी इसलिए हो गया कि e की फॉर्मेट में है और लॉग दिया हुआ है, तो मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को कर लो, और अगर लॉग नहीं होता तो मैं मना कर देता, मत करना बेटा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे e - 1 e + 1 रखूँगा तो ये क्या बनेगा, log 1 प्लस x की जगह देखो बेटा e - 1 e + 1। अब इतना थोड़ा सा स्पीड तो आपका होना चाहिए बेटा कैलकुलेशन का। log देखो ध्यान से e + 1 e - 1 e + 1 प्लस e - 1, और यहाँ पे e + 1 माइनस e + 1, तो देखो क्या होगा, एलसीएम से एलसीएम कट गया, -1 से 1 कट गया, e से e कट गया, 2e अपॉन 2e आ गया, कहने का मतलब ln e आ गया, जिसका वैल्यू होता है 1। बस इसीलिए ये क्वेश्चन ईजी हो गया। क्यों, क्योंकि इस पूरे का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब बचा क्या फिर आपके पास, सिर्फ F1 बच गया। F1 ही तो निकालना है, और F1 निकालने में आपको कोई तकलीफ नहीं है। x की जगह 1 रखेंगे तो 4 + 1 कितना हो गया, 5, और नीचे हो गया 4 + 1 5, मतलब 1 आंसर आ गया। तो ये इजी इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे log 1 e आ गया था, और log e का वैल्यू होता है 1। ओके बेटा, यस। आगे चलते हैं, देखिएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ है, वो भी कॉम्पोजिट का ही, मैं साथ के साथ में करवा देता हूँ दोनों क्वेश्चंस को। 2016 में भी आया हुआ है, जो आपका टफ पेपर आया था ना 2016 वाला, उसमें आया हुआ है, वो भी साथ के साथ ही करवा देता हूँ। क्या क्वेश्चन था बेटा, देखो क्वेश्चन था f(x) इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, f(x) इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप लिखेंगे ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। gx इज मॉडुलस, अब मॉडुलस आप जानते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में कर रखा है, ये हो गया मॉडुलस। ओके, व्हाट इज, पहला क्वेश्चन तो है व्हाट इज GOF
-5/3 FOG -5/3। आंसर है इसका -1, 0, 1 और 2। और इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, दो पार्ट है इसके। व्हाट इज FOF -9/5 प्लस GOG -2। इसके आंसर है -1, 0, 1 और 2। देखो बेटा, फर्स्ट टाइम देखते तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, ऐसे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में छोड़ देना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब देखते आपको लगे कि ये टाइम कंज्यूम करेगा तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आप इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, मॉडुलस के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है, देखो एक्चुअल में आपको मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि GOF का मतलब क्या है, कि पहले ऐप को सोल्व करो। GOF का मतलब क्या होता है कि पहले ऐप को सोल्व करो और इसका जो आंसर आएगा वो G में रख दो, ये तो मतलब होता है। तो देखो बेटा, एक्चुअल में 5/3 कितना होता है, आप कहेंगे 1 पॉइंट समथिंग। एक बार नंबर लाइन देखो, मैं यहाँ पे नंबर लाइन बना रहा हूँ आपके लिए। ये होता है आपका 0, ये होता है -1, ये होता है -2। अब 5.3 कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग, कहने का मतलब यहाँ पे होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। और अगर ये वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जाती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, हमेशा पीछे वाला आंसर देता है। कौन सा देता है बेटा, पीछे वाला आंसर देता है। अगर आप इसमें 1.1 रखेंगे तो 1 देगा, 1.2 रखेंगे तो 1 देगा, अगर आप 2.5 रखेंगे तो 2 देगा, अगर आप माइनस का 1.5 रखेंगे तो ये माइनस का 2 देगा, तो अगर ये माइनस का 1 पॉइंट कुछ रखेंगे तो -2 देगा। कहने का मतलब यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा -2, और ये -2 G के पास जाएगा तो G -2 और G -2 तो मॉड फंक्शन है इसलिए +2 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। माइनस यहाँ देखो फिर से FOG, अब पहले G है तो G को सोल्व करो। G तो क्या बोलेगा, -5/3 दोगे तो प्लस का 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ अंदर वाले का आंसर तो कितना आ गया, 5/3। कहने का मतलब अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, 5/3 का निकालना है। आप बोलेंगे सर 5/3 का मतलब क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग एक से कुछ ज़्यादा, और एक से कुछ ज़्यादा रखोगे इसके अंदर तो आंसर क्या देगा आपको, 1। तो यहाँ से आएगा 1, 2 - 1 क्या हो गया, 1। आंसर क्या मिल गया आपको, 1। अब ये माइंडली आप कितना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्गली कर सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसको लेके बैठ गए और पेन से हर चीज़ को, हर स्टेप को लिख लिख के करोगे तो बेटा ये टाइम कंज्यूम करेगा। और अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और अच्छे से आप जानते हैं कि कैलकुलेशन कि 1 पॉइंट समथिंग माइनस में है और इससे पीछे वाला इंटीजर -2 है, और अगर 1 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव है और इसके पीछे वाला इंटीजर 1 है, तो मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में पेन चलाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, इसी तरह से इस सेकंड पार्ट में देखिए, यहाँ बोला FOF, मतलब पहले ऐप को सोल्व करो और जो आंसर है उसको में वापस ऐप के अंदर ही सोल्व करो। FOF का मतलब ये है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ f ऑफ -9.5 का मतलब क्या है। आप कहेंगे सर इसका मतलब वही वापस से 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा नेगेटिव में, और 1 पॉइंट समथिंग नेगेटिव में आ रहा है तो इसके पीछे वाला इंटीजर क्या होगा, -2। तो ये क्या देगा, -2 आंसर देगा। बोलो देगा कि नहीं देगा। और इस -2 को फिर से आप f में रखेंगे, फिर से आप f में रखेंगे तो f ऑफ -2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा आपको, -2 पे -2 ही देगा। तो पहले तो यहाँ पे तो आ गया -2 प्लस, अब GOG, अब सबसे पहले G के अंदर सोल्व करो -2 को, तो G में -2 रखेंगे क्योंकि -2 पे पूछा है तो ये देगा 2। अब इस 2 को वापस G में रखो
तो जी के अंदर फिर 2 रखेंगे तो क्या देगा 2, तो यहाँ पे आ गया 2 और 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। आंसर क्या मिल गया आपको 0। तो बताओ इजी है कि नहीं है? सिर्फ ये आपको मेंटली करना था। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छी सी कैलकुलेशन आपकी है, तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द फंक्शन। देखिए फंक्शन लिखा हुआ आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे ग्राफ बनाइए। देखो यहाँ पे पहला ग्राफ बना हुआ इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक लाइन खींचिए +1 पे। दूसरा ग्राफ बना है इस तरह से +1 -1, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। थर्ड ग्राफ बनाया है आपका यहाँ पे इस तरह से 1, ये एक्स एक्सिस है। और फोर्थ आपका नन ऑफ दीज। एक्चुअल में आप देखेंगे कि ये फंक्शन है x अपॉन एक्स, x नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ये x इक्वल टू 0 पे आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ये x इक्वल टू 0 पे आंसर दे रहा है, 2 आंसर दे रहा है, x इक्वल टू 0 पे 1 भी दे रहा है, -1 भी दे रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ ये बता रहा है कि आप x के अलावा, x इक्वल टू 0 के अलावा आप कुछ भी रखेंगे, पॉजिटिव में रखेंगे चाहे नेगेटिव में रखेंगे, 1 आंसर आएगा, सिर्फ x इक्वल टू 0 पे नहीं आएगा। इट मीन्स ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब ये ग्राफ तो वैसे भी रॉन्ग है, क्योंकि आप देख रहे हैं x इक्वल टू 0 पे यहाँ भी क्लॉज दिया हुआ है, यहाँ भी क्लॉज दिया हुआ है, तो ये तो फंक्शन का ही ग्राफ नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता फंक्शन कि x इक्वल टू 0 रखी तो 1 और -1, ऐसे 2 आंसर आ ही नहीं सकते। ओके, और ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 पे भी 1 आएगा, कुछ भी रखो हमेशा 1 आएगा। तो ये कांस्टेंट ग्राफ का, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू 1 का ग्राफ है। ध्यान रखना ये और ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ओके बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको 4-5 बातें बताई। टाइप्स ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डोमेन, रेंज, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन एंड पीरियोडिक एंड कॉम्पोजिट फंक्शन। इनके बेस्ट क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए, आपका फंक्शन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।